जी, तो हमने वास्तविक संख्या के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को करके कंप्लीट हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को। तो जिसमें से सबसे पहला एक्सरसाइज था प्रश्न वाली 1.1 में सबसे पहला टॉपिक हम लोग देंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर दो गो धनात्मक संख्या ए और बी है, धनात्मक संख्या आप लोग जानते हुए वैसी संख्या जो प्लस के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। तो अगर कोई धनात्मक संख्या ए और बी है, अगर उसका लसा और मसा के गुणनफलों के बीच में संबंध आपसे पूछे तो आप उसको ऐसा बताना कि सर जी अगर दो कोई धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्या होगा ना तो उसके लसा और मसा का अनुपात यानी लसा यानी एलसीएम और मसा यानी एचसीएफ, एलसीएम और एलसीएम का जो गुना कीजिएगा ना वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। आपको अभी थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन एग्जांपल करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। लेकिन जब तक के लिए याद इसको रख लेना फॉर्मूला को कि अगर लसा और मसा का दिया रहेगा ना, अगर लसा और मसा दिया रहेगा तो दोनों को गुना करके आप अगर इनमें से कोई एक अगर गैप कर लेगा ना तो कोई एक संख्या अगर ना दे तो वो संख्या को आप निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है यदि आपने इसको ऐसे लिख लेना, इसको और दूसरा तरीके नीचे या करके लिख देना, या एलसीएम याद करने में अच्छा लगेगा। एलसीएम किसका है, ए और बी का निकाल लीजिए गुने एचसीएफ ए और बी का निकाल दीजिए और बराबर लिख देना ए गुने बी। एलसीएम ए बी गुने एचसीएफ किसका, ए बी का बराबर ए बी फॉर्मूला है। अब देखिए क्या कहता है, यदि दो संख्या का मसा 18 है, यानी हल लिखेंगे दिया गया है आप लोग क्वेश्चन बैंक अभी से ही खरीद लेना। जैसे किसी भी टारगेट का किसी भी इसका क्या बोलते हैं एडिशन यानी किसी भी कंपनी का ये खरीद लीजिएगा क्वेश्चन बैंक और वहां से प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कहता है यदि दो संख्या का मसा 18 है तो कहेंगे चूंकि मसा आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मसा बराबर 18 आप लिखते हैं सी बराबर 18। तब कहता है यदि दो संख्या का मसा 18 है तथा पहली संख्या यानी ए बराबर मान लेते हैं हम लोग कितना है, ए बराबर 4 है तथा बी बराबर हम लोग दूसरी संख्या को हम लोग बी मान लिए, बी बराबर कितना 18। आप लोग लिख सकते थे कि पहली संख्या बराबर 4 है, वैसे लिख देते हैं। पहली संख्या टाइम लगेगा इसलिए मैं शॉर्टकट मारा था, पहली संख्या बराबर 4 उसी के नीचे लिख देना तथा दूसरी संख्या बराबर 18। तब आपसे पूछा है तो एलसीएम कैसे ज्ञात कीजिएगा। सर जी मसा दे दिया है, दोनों संख्या भी दे दिया है, यानी मसा दे दिया हुआ है, देखिए मसा दे दिया हुआ है और दोनों संख्या भी दे दिया हुआ है। तो किसी चार चीज में अगर तीन चीज दिया रहा है तो एक चीज नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे। तब कहेंगे सर चूंकि लसा ए बी का और मसा ए बी का बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। जितना अच्छा सजा के लिखिएगा ना उतना अच्छा नंबर देगा। आप शॉर्टकट मारने की कोशिश में रहिएगा ना तो मैथ में कभी भी नंबर नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कभी शॉर्टकट मारने का कोशिश नहीं कीजिएगा। बन सकता था शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं था उसमें से। आइए लसा कितना दिया हुआ सर, तो लसे तो बोला उसने ज्ञात करने के लिए, तो लसा नहीं दिया हुआ तो लसा को ऐसे रहने देंगे, यानी लसा वैसे रहेंगे किसका, ए और बी का। चलिए मसा बराबर कितना दिया हुआ है, तो सर मसा बराबर ना आपको 18 दिया हुआ है, तो चलिए 18 पुट कर देंगे। चलिए पहली संख्या ना 4 दिया हुआ है, तो पहली संख्या की जगह 4 रखिए गुने दूसरी संख्या बराबर कितनी दी हुई है 18। चलिए हमने मान को कर दिया पुट। अब देखिए हमको जो निकालना रहेगा ना उसको बराबर के इसी साइड रखेंगे। आपको मैथ में किसी का भी मान निकालना हो तो मैथ में जो जिसका मान निकालना है उसको बराबर के यही साइड रखेगा, यानी बराबर के बाएं साइड रखना। और जिसका मान नहीं निकालना यानी जो संख्या होता है उसको दाएं तरफ भेज देंगे। तो आइए फाइनली हम लोग इसको दाएं साइड भेजते हैं, तो कहेंगे लसा ए बी का 4 गुने 18। पहले जो दिया रहेगा ना बराबर के साइड उसको पहले लिख लीजिएगा, जिसको नहीं भेज रहे उसको लिख लीजिएगा, और जो बराबर के साइड दिया रहेगा उसको पहले लिख लीजिएगा, और जिसको उधर भेजिएगा ना उसको देख लीजिएगा क्या होगा। तो अगर इधर प्लस में होगा तो उधर जाता तो माइनस में, उधर अगर इधर भाग में होता तो उधर जाता तो गुना में, लेकिन इधर गुना में है तो यानी भाग में चला जाएगा। भाग में बोले तो बट्टा में, देखिए ना वैसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझिए। अभी अंश में है तो इधर जाएगा तो किसी में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। आइए हम लोग काटते हैं इसको। तो ये अब ऐसा नहीं समझना कि इसको काट सकते कि नहीं काट सकते हैं, बिंदास आप काट सकते हो, क्योंकि ऊपर गुना में ना रहता, अगर प्लस में रहता तो नहीं कटता, लेकिन ऊपर गुना में इसलिए कटेगा। अगर माइनस में होता तो नहीं कटता, लेकिन गुना में इसलिए कटेगा, यानी 18 से 18 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है 4। तो लास्ट में लिख देना कि अतः
अतः दो संख्याओं का मसा बराबर कितना है, सॉरी दो संख्याओं का लसा बराबर कितना होगा 4। लास्ट में करके लिख देना अतः दो संख्याओं का लसा बराबर कितना होगा 4 होगा। यही हो गया आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लसा और मासा का सब दिया हुआ था और एक फाइनली हम लोग निकाल लिए। तो आप लोग इसको उतार करके एक CW के तौर पे इसको रिवीजन कर लेना कि अगर मासा अगर 24 दिया रहे, अगर पहली संख्या बराबर 48 है तथा दूसरी संख्या बराबर 12 है, तो आपको लसा ज्ञात करना है। ये SW रहा आपका, ये आपको बनाना। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं सुनिए। इस टॉपिक पे मैंने 3 टाइप में क्वेश्चन बनाया, मैं तीनों टाइप करवा दूंगा आपसे, कंफर्म है कि एक भी आपसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है यदि दो संख्या का लसा 12 है तथा पहली संख्या 24 है तथा दूसरी संख्या 12 है तो मसा ज्ञात करें। देखिए ना, कह रहा है कि लसा दे दिया हुआ है और उसका पहली संख्या दे दिया हुआ है और दूसरी संख्या दे दिया हुआ है, तब उसका मसा ज्ञात करना है। ऊपर देखिए ना क्या दिया हुआ था, मसा दे दिया हुआ था तो लसा ज्ञात करना है, और ऊपर नीचे लसा दे दिया है और आपको मसा ज्ञात करना है। अगर आपको समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन से हमें देखिए ना, इसमें ये दिया हुआ था, अब इसमें ये नहीं दिया, अब इसमें ये निकालना था, अब इसमें ये दे दिया है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए, बाकी हम तो बना ही देंगे। आइए हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया। देखिए क्या क्या दिया गया, कहते दो संख्या का लसा, अब शॉर्टकट में लिखेंगे, कहेंगे LCM बराबर कितना है 12, जहां फिर क्या कहती पहली संख्या तथा उसी के नीचे लिख लेना। सुनिए मैं साइड में लिख देता हूँ ना, आप लोग को लिखने पहले दिया गया है और तब लिखना LCM बराबर, होने गलती करोगे लिखने में, LCM बराबर 12, उसके नीचे ऐसे लिखना तथा, और तब नीचे लिखना तथा करके नीचे लिखना पहली संख्या, अच्छा सेम ऐसे पहली संख्या बराबर 24 और दूसरी संख्या बराबर 12, और उसी के नीचे लिख लेना, जगह है नहीं तो क्या चाहिए लस मसा, तो मसा बराबर नीचे मसा बराबर क्या होगा। आइए कहेंगे हम लोग, चूंकि फॉर्मूला लिखेंगे, अब मैं उतना नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। आइए तब कहेंगे चूंकि लसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको, कहेंगे कि जो जो मान दिया हुआ है ना उसको पुट कर दीजिए। सर जी पहली संख्या, पहले लसा बराबर कितना है तो 12 रख दीजिए, यदि मासा बराबर यानी सी बराबर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी मासा गुण ए बी, मासा किसका ए और बी का, ए और बी का, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, क्योंकि नंबर अगर दिया है तो नंबर लिख देना ही अच्छा रहेगा। पहली संख्या कितनी 24, दूसरी संख्या 24 12 का, मौसा 24, 12 का, तो लिख दीजिएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। 24 से 12 यहाँ भी अगर करना चाहो तो लिख देना, पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो ए बी लिखा था मैंने उसको 48 12 कर देना। आइए तो पहली संख्या कितनी दी हुई है, तो सर जी पहली संख्या दी हुई है 24 और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है 12। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि मासा को इधर ही रहने देंगे, 12 को उधर भेज देंगे, कर दूं क्या है, मुझे लग रहा है हो जाएगा आप लोग से, टाइम वेस्ट हो रहा फालतू में। आप लोग देखना मासा को इधर ही रहने देना, 12 को उधर भेज दीजिएगा, 12 से 12 कट जाएगा, फाइनली इसका आंसर आएगा 24, यानी मासा 24 और 12 का आएगा 24 और 12 का आंसर कितना आएगा 24। तो लास्ट में लिख देना अतः दो संख्याओं का मासा 24 है, या ऐसे लिख सकते हो कि अतः 48 और 12 का मासा 24 है, जैसे आपको समझ में आए दोनों तरीके से लिख सकते हो। आइए तो इसका SW दे देते आपको कि अगर ये 48 दे दे और पहली संख्या बराबर 16 है और दूसरी संख्या बराबर 134 है, तो इसका आपको मसा ज्ञात करके लाना है। आइए हमारा टाइप 3 क्या कहता है, कहता है यदि दो संख्या का लसा 36 है तथा मसा 48 है, यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अलग पूछा आपसे, यहाँ एलसीएम दे मसा दिया तो लसा पूछा, यहाँ लसा दे करके मसा पूछा, अब आपको पहली संख्या दे करके आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। पहली संख्या उसने दे दिया, अब आपसे पूछेगा दूसरी संख्या। मैं इसका और टाइप ऐसे कर सकता था कि मैं कहता दूसरी संख्या दी हुई है तो पहली संख्या ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो मैं इस टाइप का एक करवा देता हूँ, बाकी आपको दिमाग लगाना है। आइए लिखेंगे सबसे पहले हल,
दिया गया है। कहते हैं लसा बराबर 36 है, यानी LCM बराबर 36 है तथा HCF बराबर कितना है 48 है। और नीचे लिखना तथा पहली संख्या बराबर 16, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, वही लिखेंगे हम लोग, चूंकि वही फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि लसा इसका पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणे मसा पहली संख्या दूसरी संख्या का बराबर होता है पहली संख्या का गुना और दूसरी संख्या का गुना। तो फाइनली हम लोग वही लिखेंगे पूरा। तो पहले लिखेंगे एलसीएम का मान कितना दिया, तो लसा का मान कितना दिया सर जी 36 गुने एचसीएफ लिखेंगे यानी मसा का मान कितना दिया 48, तो हम क्या लिखेंगे 48। अब पहली संख्या कितनी दी हुई है सर जी, तो पहली संख्या दी हुई है 16 और दूसरी संख्या हमको नहीं दी हुई है, दूसरी संख्या की जगह बी मान सकते कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। आइए, इतना आसान सवाल है कि मुझे तो समझाने में भी डिस्टर्ब हो रहा है कि इतना हल्का तो समझाना क्या। चलिए तो देखिए, जिसका मान निकालना रहेगा ना उसको इस साइड ले आइए। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बराबर है, यानी ये ऐसे रहे या ऐसे रहे, यानी x बराबर y लिखिए या y बराबर x लिखिए, दोनों बात बराबर है, यानी हम लोग इसको इधर ही समझेंगे। तो हमने क्या कहेंगे, दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, इसको उधर समझ रहे हैं हम लोग, तो ये उधर ही रहेगा 36 48, और ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आ रहा होगा समझ में, और इतना गुना में भी डिस्टर्ब होगा तो बहुत दिक्कत है, लेकिन कुछ नहीं किए। दूसरी संख्या को हम लोग इधर लिए हैं, हम लोग इसको उधर समझ रहे थे, यानी ये ऊपर ही रहेगा, अंश में रहेगा, और ये अंश में है तो इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये हर में चला जाएगा। तो 16 कम 16 16 तिहाई के 48, तो 36 का 3 से गुना कीजिएगा तो 3 से 18 के 8 हासिल 1 3 3 के 9 10, यानी फाइनली इसका आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई हमारी 108। तो आंसर लिख देना, अतः वह दूसरी संख्या 108 है। पहली संख्या तो दी हुई थी। हमारे क्वेश्चन ऐसा पूछता, पहले इसका SW लिख लीजिए। अगर एलसीएम कितना मान 80 है और CF मान लेते हैं हम 16, अगर पहली संख्या 16 है, ओह बार बार लाइट ही चला जाता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है, बार बार लाइट चला जाता है। आइए बस थोड़ा सा इसलिए बना ही देते हैं, कौन वेट करेगा उतना। कहता है दूसरी संख्या का आंसर निकल गया, तो लास्ट में लिख देना कि अतः वह दूसरी संख्या, लास्ट में लिख देना, टाइम नहीं उतना, सीधा लिख देना अतः वह दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी 108। याद रहे आंसर लिखना अच्छे ढंग से एकदम, अतः वह दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी 108 होगी। तो आपको SW यही मिला कि आपको ये क्वेश्चन बना देना है। मैंने इस क्वेश्चन को ये कर दिया, देखो ना, लासा इसका बदल दिए और इसका मसा भी बदल दिए, पहली संख्या बदल दिया दूसरी संख्या। एक क्वेश्चन लिखना है आप नीचे, नोट करिएगा अभी। यदि दो संख्या का लसा 16 तथा मसा 14 है, यदि पहली संख्या 4 है, यदि दूसरी संख्या लिखना, इसको पहले नहीं, यदि दूसरी संख्या 18 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। यदि दूसरी संख्या 18 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आ गया होगा पूरा समझ में। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर थोड़ा और अच्छे से समझाइए, थोड़ा और बच्चे जैसे समझाइए, थोड़ा और जैसे मुझे काटना नहीं आता है, तो आप बता सकते हो कमेंट में। क्योंकि जैसे मेरी मान्यता है कि आप 10वीं के बच्चे हो तो ये सब आपको आता होगा, क्योंकि ये सब बेसिक पॉइंट है। अब इतना बेसिक पॉइंट आपको नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत करेगा मैथ में, इसलिए मैथ में थोड़ा अपना एफर्ट एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कीजिए। चलिए, तो मिलेंगे इसी के साथ, बने रहिए। सुनिए, पहले क्या करना, ये वाला क्वेश्चन है तो 1.1 में जाकर के आप देख लीजिएगा कि ऐसा कैसे, इस टाइप से क्वेश्चन अगर है आपके एक्सरसाइज में तो आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बनाते चलना मेरे साथ। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए